नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी के लेवल्स। एक सिंपल टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है बायोडायवर्सिटी, इसका मतलब समझ लेते हैं। यहां पर जो वर्ड लिखा है बायोडायवर्सिटी, यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अगर एक साथ हम बोले तो बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ। क्या मतलब होता है? वैरायटी ऑफ लाइफ। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लाइफ का मतलब यहां पर क्या है। तो लाइफ बोले तो जो लाइफ को जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है लिविंग थिंग से। इससे लिविंग थिंग, लिविंग थिंग बोले तो जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े हो गए, इनसे जोड़ा जाता है लिविंग थिंग को। यदि हम जो लिविंग थिंग है इनके आधार पर बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करें तो हम अपनी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से सुने। तो जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे, प्लांट्स जिसे बोलते हैं, एनिमल्स या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, इनकी लाइफ की जो टोटल वैरायटी है, पृथ्वी पर मौजूद इनकी लाइफ की टोटल वैरायटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब यहां पर जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? कहने का मतलब है इसको कैसे हम पहचानेंगे उनकी लाइफ में वैरायटी को। इनको हमने जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर 3 से 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है इनकी जीन में परिवर्तन। जीन में परिवर्तन का मतलब होता है एक ही समुदाय के लोगों में परिवर्तन। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा बाद में तो उससे समझ में आएगा। अभी आप इतना समझना कि एक ही समुदाय के लोगों में परिवर्तन। इकोसिस्टम का मतलब है एक ही जगह उपलब्ध जो डिफरेंट टाइप्स की थिंग है, लिविंग थिंग है, उनमें परिवर्तन या डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी। फिर आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब उनके जो रहने के तरीके हैं, उनके जीवन यापन करने के तरीके हैं, उसमें वैरायटी। फिर आता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें डिफरेंट टाइप्स के परिवर्तन या वैरायटी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो लिविंग थिंग है उनकी जो वैरायटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बायोडायवर्सिटी क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल्स हैं, यदि आपने वह समझ लिए तो ये जो बायोडायवर्सिटी का जो मतलब है या बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। इसके 3 लेवल्स होते हैं। यहाँ पर दिख रहे हो, जेनेटिक्स होता है पहला, जिसे जीन बोलते हैं। दूसरा होता है स्पीशीज डायवर्सिटी और होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इन तीनों को हम विद एग्जांपल समझेंगे। आपको ऐसे ही लेक्चर देखते रहना और ध्यान से सुनते रहना। तो इसमें फर्स्ट होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है एक ही प्रजाति के लोग। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको क्या बोलेंगे, सभी क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। लेकिन डॉग में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मिलती है। जैसे यहाँ पर कलर में वैरायटी मिल जाएगी, इनके नामों में वैरायटी मिल जाएगी, इनके जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया था, इनके जो जीवन यापन है उसके तौर तरीके में क्या परिवर्तन मिल जाएगा, इनके डेवलपमेंट में परिवर्तन मिल जाएगा। लेकिन है क्या है? ये सब डॉग है। इसे बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि आप रोज देखे होंगे, रोज सभी को बोलते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको मिले होंगे। ऐसे हमने अभी सीजन चल रहा है मैंगो का, तो मैंगो में आपने देखा होगा मैंगो सभी को बोलते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम के मैंगो आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी में आपको मैंगो मिल जाएंगे। उनमें देखें कुछ मीठा रहेगा तो कुछ खट्टे रहते हैं। क्या रहते हैं उनमें?
उनकी जो बोलते हैं उनकी जो वैरायटी का में जो डिफरेंट किया गया, तो उसके किसके अकॉर्डिंग किया गया, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, उसका जो डेवलपमेंट हुआ उसके आधार पर। तो ऐसे इसे हम क्या बोलते हैं, जब एक ही प्रजाति के लोग हों उनमें जब डाइवर्सिटी हो, वैरायटी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब सेकेंड टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी, नॉर्मल हिंदी प्रजाति विविधता। इसको भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जैसा मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, हमारा कोई जंगल है मान लो, वहां पर हम करें अगर उसमें हम वैरायटी की बात करें तो हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे आप, जिनमें डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होगी। जैसे कि एलिफेंट्स में मिलेगा आपको, लायन भी मिलेगा, डियर भी मिलेगा, ऐसे आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल मिलेंगे। तो क्या हुआ, एक ही स्थान पर डिफरेंट टाइप्स की क्या मिल रही है आपको, प्रजाति मिल रही है, लेकिन सबको क्या बोल रहे हैं हम, एनिमल्स बोल रहे हैं। यह क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो हमारी एलिफेंट है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मिल जाएंगी, इसको भी हम बोल सकते हैं। या फिर एलिफेंट्स भी मिल सकता है, लायन भी मिल सकता है, और भी आपको एनिमल्स या जानवर मिल सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग तरीके से हम इनकी प्रजातियों को डिफाइन कर सकते हैं या इनकी वैरायटी को देख सकते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बर्ड को भी देख सकते हैं। बर्ड भी आपको डिफरेंट टाइप्स की मिलेंगी, जिनको सबको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। और इंडिविजुअल बर्ड में भी वैरायटी होती है, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह आपको जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो आपको यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इनमें भी आप सेम एग्जांपल देख सकते हैं। इनकी क्या इंडिविजुअल में भी वैरायटी आपको दिखेंगी, और ये अलग अलग टाइप के भी दिखेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज डाइवर्सिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको लग रहा है लिखना कैसे सब कुछ है, तो मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो साथ में पीडीएफ अटैच है। और यदि आप इस सब्जेक्ट के कंप्लीट पीडीएफ लेक्चर्स चाहते हैं तो नॉर्मली नोट्स से हिंदी इंग्लिश में वो आपको मिल जाएंगे एबी क्लास एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो को देख लें। कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचना है नोट्स प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आप उस वीडियो में जो प्रोसेस बताई गई उसको पूरा करें, वो आपको मिल जाएंगे और स्टडी करने को भी मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट लेवल समझते हैं डाइवर्सिटी का। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम हम लोग समझ चुके हैं कि एक कोई स्थान जहां पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स, सूक्ष्म जीव, जो हमारा वाटर और जो हमारे सन मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब यहाँ पर जो हमारे एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग की बात करें तो प्लांट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके रहने के तरीका, इनका खान पान का तरीका एकदम अलग अलग होता है। इनके इस तरीके के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, अल्फा, बीटा और गामा। यदि एक ही समुदाय के लोग, उनके रहने के तरीका एक हो, उनके खान पान का तरीका एक हो, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे इनकी जगह में, प्लेस में परिवर्तन होता है, तो इनकी क्या होते हैं, जो इनके खाने और रहने का तरीका, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो उनका जो प्लेस यदि परिवर्तन हो रहा है, इनके रहने के तरीके परिवर्तन हो रहे हैं, इनके खान पान के परिवर्तन हो रहे हैं, तो जो परिवर्तन के आधार पर इनकी वैरायटी में जो परिवर्तन आता है, उसे हम किस रूप में जानते हैं, बीटा डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, बीटा डाइवर्सिटी के रूप में। और जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया में जो वैरायटी हैं, उनको हम गामा डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। इसके गामा डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। तो ये जो लेक्चर कोशिश थी कि जब आप पीडीएफ पढ़ें यहाँ पर समझने के बाद, तो आपको क्लियर समझ में आया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर छोटी छोटी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये तो थोड़ा सा हिंट रहती है कि आपको कभी कोई वर्ड सुनाई नहीं देता, तो यहाँ पर आप पढ़ सकें और समझ सकें। लेकिन इसकी डिटेल्स आपको पीडीएफ में ही मिलेगी। तो पीडीएफ आप जरूर देख लें एक बार, एप्लीकेशन क्या करें, डाउनलोड कर लें। उसमें जैसी जैसी प्रोसेस बताई गई है, या फिर इस जो नोट्स है जहाँ पर उपलब्ध रहते हैं पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर,
उसके लिए आप वीडियो की लिंक फॉलो करें, जो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दी गई, उस पर क्लिक कर दें, वीडियो पूरा एक बार देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स।